नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 26 दिसंबर 2024 गुरुवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपनी समस्या, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज सकते हैं। समय मिलने पर, आपका नंबर आने पर व्हाट्सएप पर आपको जवाब दे दिया जाएगा। ये निःशुल्क सुविधा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से निवेदन है, इस सुविधा का लाभ उठाएं और अपने आने वाले भविष्य को सुदृढ़ और मजबूत करें। जैसे कि हमारी चर्चा पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन के उद्देश्य पर चल रही है। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से अपनी कुंडली का अध्ययन करने का एक नया मार्ग बताना चाहता हूँ। कृपया इसको गंभीरता से देखें, समझें और अपनी कुंडली का अध्ययन करें और फिर व्हाट्सएप पर मुझे बताएं कि आप इसमें कितने सफल हुए और कहाँ आपको परेशानी आई, ताकि हम उस पर आगे और चर्चा कर सकें। जैसे कि हमारी वैसे तो आज शुक्र की महादशा का अध्ययन करना था, किंतु मुझे लगा कि पहले जैसे ही मैं पंचम भाव पर पहुंचा तो पंचम भाव हमारा कितना महत्वपूर्ण है, आज मैंने कहा इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं। तो आप ये देखिए कि जो आपकी कुंडली है, उस कुंडली के अनुसार आपका जो भी पंचम भाव है, जैसे कि अभी हमने एक उदाहरण स्वरूप यहाँ कुंडली बना रखी थी। इस कुंडली का जब पंचम भाव का लग्न बना लेते हैं हम, क्योंकि पंचम भाव हमारा पूर्व जन्म है, तो हमें इसको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। क्योंकि ये मिथुन लग्न की थी और इनके पंचम भाव में तुला राशि 7 नंबर लिखा हुआ था, तो हाँ इसको पंचम भाव में कन्वर्ट कर देंगे। तो 7 नंबर से शुरू करेंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखेंगे इनके पंचम भाव में जो ग्रह स्थित थे वो एक तो सूर्य थे, बुध है और शुक्र है। अष्टम भाव में इनके, छठे भाव में इनके कोई ग्रह नहीं था, 7वें भाव में इनके कोई ग्रह नहीं था, 8वें भाव में इनके शनि और केतु थे, 9वें भाव में इनके गुरु थे, 10वें भाव में कोई ग्रह नहीं था, 11वें में कोई ग्रह नहीं था, 12वें में कोई ग्रह नहीं था। लग्न में इनके चंद्रमा थे और द्वितीय भाव में इनके मंगल और राहु थे। इस प्रकार से हमने इसको पूर्व जन्म यानी पंचम भाव के अनुसार कुंडली का लग्न बना दिया। अब इनका पूर्व जन्म कैसा रहा है, हम इस विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि पूर्व जन्म में इनका जो व्यक्तित्व था, वह व्यक्तित्व तुला राशि से संचालित था। तुला राशि, जैसा कि हमने पहले तुला राशि के बारे में जाना था, इसके स्वामी शुक्र होते हैं। ये वायु तत्व की होती है और चर स्वभाव इसका होता है, यानी वह वायु जो गतिमान है, जो निरंतर चलती रहती है। अर्थात इनका व्यक्तित्व कैसा था, निरंतर गतिशील था। इनका व्यक्तित्व निरंतर गतिशील था, वायु के समान था। वायु जो कि हमें ऑक्सीजन के रूप में प्राप्त होती है, जो कि हमारा जीवन है। अर्थात इनका व्यक्तित्व जीवन था, जीवंत था। और उसमें यदि हम देखें कि उसी घर के स्वामी शुक्र बैठे हुए हैं, तो कोई भी ग्रह
जब अपने घर में बैठता है तो वह शुभ प्रभाव देता है। और शुक्र के बारे में यदि हम जानना चाहें तो हमने बताया था कि शुक्र चेतना है और शुक्र स्वपन भी है। अब ये स्वपन भी हो और चेतना भी हो, ये दोनों कैसे संभव है? ये इस प्रकार से संभव है कि ये जो स्वपन है ये रात्रि के निद्रा के स्वपन नहीं है जो देखा और हम भूल गए। ये वह स्वपन है जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी प्रगति के लिए देखता है और उसको पूर्ण करने के लिए कर्म करता है। इसी को चेतना कहते हैं। इस प्रकार से शुक्र चेतना भी है और स्वपन भी है। तो शुक्र जो कि इनके पंचम भाव के हिसाब से लग्न में बैठे हुए थे पूर्व जन्म में, वह इनको चेतना देते थे। एक स्वपन था इनका कि मुझे बैलेंस करना है। किन किन चीजों में बैलेंस करना है? सूर्य आत्मा जो कि 11वें भाव के है स्वामी, और 11वां भाव इच्छा पूर्ति का होता है, यानी इनकी इच्छाओं पर नियंत्रण था। ये उसमें बैलेंस करने में सक्षम थे। सूर्य जो कि अभिमान है, राजा है, सिंह शेर है, वह तुला राशि में आ गया। अर्थात वह अपने अभिमान को बैलेंस करने में सक्षम थे। इन्हें किसी प्रकार का अभिमान नहीं था। और नंबर 3 बुध जो कि वाणी के कारक है, कम्युनिकेशन के कारक ग्रह हैं, बुद्धि और विवेक के कारक ग्रह हैं। वह बुध जो 9वें भाव के और 12वें भाव के स्वामी थे, अर्थात भाग्य भाव, इनके पूर्वजों का स्थान और इनके मोक्ष का स्थान, वह इनके व्यक्तित्व में था। अर्थात ये अपने व्यक्तित्व के द्वारा अपना भाग्य का निर्माण करते हैं और अपने अस्तित्व का व्यय करने के लिए ये बैलेंस बनाकर रखते हैं। अर्थात हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इनकी बुद्धि और विवेक, इनका कम्युनिकेशन इनके मन के द्वारा इनके भाग्य का निर्माण करता था इनके पूर्व जन्म में। और जो इनका चिंतन था, जो मनन था, वह इनका मोक्ष और मुक्ति का मार्ग था। इस प्रकार से बुध इनके पूर्व जन्म में इनके लिए कार्य कर रहे थे। अब इन तीनों ग्रह पर यदि हम यहां से देखें तो शनि की 10वीं दृष्टि थी। शनि जो कि मकर राशि में चतुर्थ भाव में बैठे हुए थे, जो कि सुख भाव होता है, वह सुख भाव में मकर राशि जो कर्म को दिखाती है, अर्थात इनका कर्म ही इनका सुख था। और शनि जो कि कर्म कारक ग्रह है, वह भी चतुर्थ भाव में बैठ करके जो कि आपके सुख का स्थान है, वहां पर वह शनि आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करते थे। और 10वीं दृष्टि पर थी, कैसा कर्म करने के लिए? बैलेंस करने के लिए। हर अपनी इच्छा पूर्ति में अपने अभिमान पर, अपने चेतना पर, अपने बुद्धि और विवेक पर, अपने भाग्य पर, अपने व्यय पर, अपने मोक्ष और मुक्ति के मार्ग पर, अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर, इन सभी में बैलेंस करने के लिए शनि इन्हें कर्म प्रदान करते थे। इस प्रकार से शनि की 10वीं दृष्टि इन पर प्रभावित थी। गुरु जो कि कुंभ राशि में स्थित है, ये गुरु कुंभ राशि में उच्च के समान फल देने वाले होते हैं। और यहाँ से गुरु की 9वीं दृष्टि है, और 9वीं दृष्टि भाग्य को दिखाती है, धर्म को दिखाती है, नीति नियम को दिखाती है, संस्कार को दिखाती है, पूर्वजों को दिखाती है। इस प्रकार से
इनका जो ज्ञान था वह कैसा था? अमृत कलश के समान, कुंभ कलश के समान भरा हुआ, परिपूर्ण। वह कहाँ से प्राप्त हुआ था? इनके उससे भी पहले वाले जन्म के द्वारा, और उसकी नवी दृष्टि इनके लग्न पर थी। अर्थात वह ज्ञान जो कुंभ अमृत कलश से भरा हुआ ज्ञान था, वह ज्ञान इनके सूर्य, बुध और शुक्र को, इनके व्यक्तित्व को निर्माण करने में इनका सहयोगी था, और वह इन्हें धर्म देता था। ये धर्म के मार्ग पर चलते थे, और वह नीति नियम का पालन करने की अनुमति देता था। वही गुरु इनका भाग्य बनाता था। इस प्रकार से इनका भाग्य पूर्व जन्म में गुरु के द्वारा निर्मित था। इसके बाद मंगल की चौथी दृष्टि लग्न पर आती है। मंगल जो कि कर्क राशि में बैठे हुए हैं। कर्क राशि जल तत्व की राशि है, जल स्वभाव की राशि है। अर्थात ऐसी ऊर्जा जो बहते जल के समान हो। अर्थात इनका कर्म पूर्व जन्म में निर्मल था, जल की भांति था, कोमल था, निरंतर गतिशील था, और साथ में राहु भी थे। अर्थात इनकी ऊर्जा में 5 गुना वृद्धि कौन कर रहे थे? राहु कर रहे थे। कर्म में 5 गुना वृद्धि कर रहे थे। किस प्रकार से कर रहे थे? राहु जो कि वायु के कारक ग्रह हैं, जो कम्युनिकेशन के, मीडिया के कारक हैं, जो ब्रह्मांड की उस गति को समझते हैं कि अमृत कहाँ है और विष कहाँ है। अर्थात विष को त्याग कर अमृत पाने की चाहत जिस राहु के पास थी, वह राहु इनके कर्म में बैठकर मंगल के साथ इनको गतिशीलता दे रहे थे। और इस प्रकार से वह मंगल जब अपनी चौथी दृष्टि डालते हैं, तो मंगल जब चौथी दृष्टि डालते हैं तो उसका प्रभाव होता है कि वह ऊर्जा जो अपने कार्य से जो अपनी ऊर्जा को यूज करते हैं, उसके बाद उन्हें जो सुख मिलता है, जो शांति मिलती है, जो सुकून मिलता है, वह मंगल की चौथी दृष्टि दिखाती है। इस प्रकार से इनका कर्म के द्वारा जो इनके व्यक्तित्व को सुकून मिलता था, सुख मिलता था, वही मंगल की चौथी दृष्टि इनको दिखाती है। इसी प्रकार से सूर्य, बुध और शुक्र के 7वीं दृष्टि इनके 1 नंबर राशि पर थी, और 1 नंबर राशि अग्नि तत्व की होती है। अर्थात ये हमेशा अग्नि के द्वारा स्वयं को परिवर्तित करने की ताकत रखते थे, और वह भी अग्नि इस प्रकार की जो कि जल तत्व में बैठी हुई है, मोक्ष भाव में बैठी हुई है, कर्म करने को प्रदर्शित कर रही है। अर्थात ये हमेशा कर्म को ही अपनी दिशा मानते थे। इस प्रकार से ये इनका पूर्व जन्म का वर्णन हमने किया। अब आप स्वयं अपनी कुंडली में देखिए और अपने पंचम भाव को लग्न बनाइए, और फिर जिस जिस घर में जो जो ग्रह बैठे हुए हैं उस नंबर के साथ उसी घर में उसको स्थापित कीजिए। ये आपके पूर्व जन्म की कुंडली तैयार हो जाएगी, और आप ये जान पाएंगे कि आपका पूर्व जन्म में व्यक्तित्व कैसा था, आपकी सोच कैसी थी, आपका सुख कैसा था, आपका पराक्रम कैसा था, आपका उससे पूर्व का जन्म, आपका बुद्धि विवेक कैसा था, मंत्र जाप कैसा था, गुरु का मंत्र जाप अर्थात सिद्ध मंत्र, आपका पराक्रम कैसा था, आपके भाग्य कैसा था, आपका कर्म कैसा था। इस प्रकार से आप किसी भी भाव की अपनी व्याख्या पूर्व जन्म की कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो मुझे बीच में ध्यान आया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज ही इस विषय पर चर्चा करूं और आपको बताऊं कि आप किस प्रकार से अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं।
और इसी में इस जन्म में, चलो ये तो पूर्व जन्म है, पूर्व जन्म किसी को याद नहीं है, ये तो केवल हमारे अध्ययन के लिए हमने समझा। अब हमें जो इस जन्म में लग्न मिला है, वह लग्न के साथ एक नवमांश मिला है, और वह उस नवमांश से इस जीवन को हमें जीना है। तो हम अब इसको लग्न और नवमांश दोनों बना करके देखते हैं, तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि हमने ये इनका लग्न बनाया था 3 नंबर से, जिसमें चंद्रमा बैठे हुए थे, और 4 नंबर में मंगल और राहु थे, 5 नंबर में कोई ग्रह नहीं था, 6 नंबर में कोई नहीं था, 7 नंबर में सूर्य, बुध और शुक्र थे, 8 नंबर में कोई ग्रह नहीं था, 9 नंबर में कोई ग्रह नहीं था, 10 नंबर में शनि और केतु बैठे हुए थे, 11 नंबर में गुरु थे, और 12, 1 और 2 में कोई ग्रह नहीं थे। ये इनका लग्न था। और इनका नवमांश यदि हम देखें तो नवमांश में इनका लग्न की राशि 10 नंबर मकर राशि है, और वहां पर मंगल बैठे हुए हैं, अर्थात जो मंगल जल की तरह इन्हें कर्म दे रहे थे, शीतल और निर्मल बना रहे थे और निरंतर गति दे रहे थे, वही मंगल इस जीवन में इन्हें बताते हैं कि आपके व्यक्तित्व का निर्माण आपको अपने कर्म की ऊर्जा के द्वारा करना है, क्योंकि मंगल 10 नंबर मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं, अर्थात वह ऊर्जा जो कि शीतल थी, निर्मल थी, वह इस जन्म में इनको किस प्रकार से कार्य लेनी है, अपनी ऊर्जा को अपने कर्म के द्वारा व्यक्तित्व का निर्माण करने में कार्य में लेनी है, और उच्चतम स्तर तक जाकर के लेनी है। अर्थात मंगल जो कि सेनापति है, रक्षक है, अर्थात इस जन्म में इनको अपने व्यक्तित्व का निर्माण इस प्रकार से करना है कि ये सभी की सुरक्षा कर सके, जनमानस की सुरक्षा कर सके, विचारों की, नीति नियम की, कानून की सुरक्षा कर सके, शक्ति से कर सके, जीव की, प्रकृति की सुरक्षा कर सके। इस प्रकार से इनका व्यक्तित्व का निर्माण इनके कर्म के द्वारा, इनकी ऊर्जा के द्वारा होना है। और यही मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि जब सुख भाव पे डालते हैं तो इनके यहाँ पर शनि और बुध बैठे हुए हैं। अब मंगल की चौथी दृष्टि जब इनके सुख भाव के नवमांश में आती है, अर्थात इनको इस जीवन में किस प्रकार का फल मिलेगा, तो जब ये अपना कर्म सुरक्षा की दृष्टि से अपनी ऊर्जा को उपयोग करते हैं तो इनको जो सुख मिलेगा वह कैसा मिलेगा, 1 नंबर राशि का, अर्थात ऊर्जा का। इनकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। और साथ में शनि वहां पर बैठे हुए हैं, चूंकि शनि की राशि में मंगल है और मंगल की राशि में शनि है, तो यहाँ राशि परिवर्तन भी हो रहा है। और जब राशि परिवर्तन हो जाता है, अर्थात आप किसी के घर में और कोई आपके घर में है, तो आप उस घर का नुकसान नहीं करते हैं। इस प्रकार से इनके सुख में मेष राशि में शनि बैठ करके इनको अपने सुखों के द्वारा ये बताएंगे कि ये सुख जो है ये ऊर्जा के कारण है। आपके पास, आप में जितनी ऊर्जा रहेगी उतना ही आपको सुख प्राप्त होगा। नित्य कर्म करना है, निरंतर गति से कर्म करना है, अग्नि की भांति कर्म करना है, यही आपका सुख है। और बुध जो कि इस नवमांश में 3 नंबर और 6 नंबर के ग्रह बनेंगे, छठे भाव के और भाग्य भाव के, वह भी जब इनके सुख भाव में शनि के साथ बैठे हैं और मंगल से दृष्ट हैं, और यहाँ पर इनके 9 नंबर में नवमांश में गुरु बैठे हैं, यानी गुरु से पंचम दृष्टि है। पंचम दृष्टि का मतलब हम जानते हैं, 5वां पूर्व जन्म कहलाता है,
पांचवा प्रेम और प्यार कहलाता है, पांचवा भाव संतान का होता है, पांचवा भाव आपके मंत्र जाप का होता है। अर्थात गुरु वे भाव में बैठ करके वे बता रहे हैं, अग्नि ऊर्जा के तत्व में बैठ करके, दिव्य स्वभाव में बैठ करके वे बता रहे हैं कि आप अपने ज्ञान का जितना व्यय करेंगे उतना ही आपका सुख बढ़ेगा। और इस प्रकार से मंगल बता रहे हैं। और बुध के लिए छठा भाव जो आपका ऋण रोग शत्रु का होता है, और नौवां भाव जो आपके भाग्य का होता है। तो छठे भाव के लिए वे बता रहे हैं कि आपको अपने ऋण से, रोग से, शत्रु से सबसे सुख प्राप्त होगा, क्योंकि आपकी वाणी जो है, आपकी बुद्धि और विवेक जो है, वह शनि के द्वारा ऊर्जा के स्रोत पर निरंतर गति करेगी और उष्णता रहेगी, गर्मी रहेगी। अर्थात आप इतनी आसानी से अपने ऋण रोग शत्रुओं पर विजय पा लेंगे कि आपका कम्युनिकेशन उनको आपका मित्र बना देगा। और ठीक इसी प्रकार से आपका भाग्य का निर्माण भी आपके सुखों के द्वारा होगा। आपको उसके लिए चिंतन और मनन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से ये इनका नौमांस बता रहा है। तो आज हमने जाना, यदि हमें अपने पूर्व जन्म का अध्ययन करना है तो हम पंचम भाव से लग्न बना करके ये देख सकते हैं कि हमने पूर्व जन्म में कैसे कर्म किए हैं, हमारे से कहाँ दोष हुआ है, कहाँ हमने धर्म किया है, कहाँ नीति नियम का पालन किया है। इस प्रकार से और ये इस जीवन का लग्न देख करके इसके नौमांस के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो हमें आने वाला भविष्य सुखद प्राप्त होगा। इस प्रकार से आज हमने ये अध्ययन किया। ये चूंकि बहुत ही आसान तरीका है अपने आप को समझने का, अपनी कुंडली का अध्ययन करने का, इसलिए मैंने आज शुक्र की महादशा के बारे में बात करने के स्थान पर पहले इस विषय पर बात करना उचित समझा। इसलिए आप कृपया अपनी कुंडली को देखिए, समझिए, और कोई चीज में परेशानी हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का मेरा नंबर है 8800581730 5। जय हिंद, जय भारत।